इमरान खान साहब से अहम तरीन मुलाकात के बाद इस वक्त अलीमा खान साहिबा बाहर आ रही हैं। अभी हम इनसे खुसूसी बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा बताइएगा कि 9 मई का जो आज ट्रायल चल रहे थे उनका आज फैसला सुना दिया गया है। कईयों को 10 साल कैद की सज़ा है, कईयों को 11 साल की और कईयों को 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। देखें, ये चीज़ निज़ाम चलेगा नहीं, क्योंकि ये नाजायज़ सज़ाएँ इन ये जो जजेस हैं इनको पता नहीं क्या क्या इनको क्या क्या कौन कौन सी तरक्कियाँ इनको इनके साथ उसका वादा किया गया जिसके तहत ये इस किस्म की अहमकाना सज़ाएँ सुना रहे हैं। कौन सी बिल्डिंग के ऊपर आग लगी है जिसके ऊपर 10 साल की सज़ा होती है? यहाँ पे किसी को कोई यहाँ कत्ल की सज़ा नहीं मिलती है। आज उन्होंने एक बिल्डिंग जलाने के ऊपर सज़ा दे रहे हैं। ये नाजायज़ हैं। ये जो जजेस दे रहे हैं इनका कोई ईमान होता, अल्लाह को जवाब देना होता, इस किस्म की सज़ाएँ भी ना देते। लेकिन इनसे ये निज़ाम इमरान खान कहते हैं कि नहीं चलेगा। जहाँ पे जुल्म इतना ज़्यादा हो जाए और इतना नाजायज़ हो जाए, ये कितनी देर चलेगा? लोग कितनी छोड़ के जाएंगे? जाके दरियाओं ये जाके समुंदर में 13 साल के बच्चे क्यों डूब रहे हैं? ये कि उनको खाने को नहीं पाकिस्तान में मिल रहा, वो इस डर से गए हैं कि खाने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में खाने को है, वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनको खौफ है इस निज़ाम से जहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए वो उन किश्तियों में पाए जाते हैं। हमारे कितने बच्चे वहाँ पे डूब गए, पढ़े लिखे बच्चे, 13 साल का बच्चा वहाँ डूब गए। हमें सबको पाकिस्तान में उसकी तकलीफ होनी चाहिए कि जब हमारे बच्चे ये सोच के जाएं मुल्क छोड़ के कि यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलना, उस खौफ से मुल्क छोड़ के जा रहे। रोजगार तो जब इंसाफ ही नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो मुज़ाकरात की बातें चल रही है कि जो 190 बिलियन का फैसला आता है वो मुज़ाकरात पर किसी किस्म का असरअंदाज नहीं होता। अगर बातचीत हो जाती है कि इमरान को हम रिहा कर देते हैं तो अगर 190 मिलियन में फैसला भी आ जाता है तो उसका कोई असरअंदाज उस पर नहीं होगा। देखें, जब ये बातें ऐसी करते हैं ना, हमें और दुख होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जज का फैसला हमारे हाथ में, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि जज को हम जो कहेंगे वो कर लेगा। ये निज़ाम दुनिया में नहीं चलते। इमरान खान ये नहीं चाह रहा कि राना सनाउल्लाह के कहने या हुकूमत के कहने या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जज ना फैसला करें। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इंसाफ हो और सही इंसाफ हो। ये लगे कि जी वो सज़ा होनी चाहिए थी लेकिन हमने सज़ा उलट कर दी, ये नहीं। इस वक्त ये जो डिक्टेटरशिप के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ एक 10 साल डिक्टेटरशिप चाहते हैं। यहाँ पे आपका निज़ाम वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर आपने मुल्क छोड़ना है आप छोड़ जाओ, किश्तियों में जाओ, डूब जाओ। तो आप या वहाँ डूब जाओ या पाकिस्तान में उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इस निज़ाम के खिलाफ। अमरीकी रिचर्ड ग्रेनल जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के एलची, वो आजकल बड़े ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर एक नैरेटिव ये बिल्डअप किया जा रहा है कि अमेरिका से अब इमरान खान को रिहाई की आवाज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान कहते थे कि जी अमेरिका का हाथ है मुझे इक़्तिदार से हटाने में, तो अब अमेरिका रिहाई के लिए भी लॉबिंग कर रहा है। तो कौन सा नैरेटिव ठीक है? इमरान खान ने कहा है कि किसी को कि मुझे रिहा करवाओ बाहर। इमरान खान तो आज कैद में बैठे हुए हैं और इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। तो 1.5 साल जो इंसान कैद में बैठ सकता है, वो किसी मुल्क को आज तक आपने एक गैरतमंद इमरान खान को सुना कहते हुए कि कोई और मुल्क मुझे रिहा करवाए? आपने अगर किसी ने एक दफ़ा सुना तो आप मुझे बता दें। एक चीज़ सारे पाकिस्तानियों को पता है और जिस पे वो इमरान खान पे फ़ख्र करते हैं कि एक गैरतमंद इंसान है। उसने जब हुकूमत की तब भी गैरतमंद था तो हटाया गया था ना, और अब भी गैरतमंद है। आपका ख्याल है कि जो 1.5 साल कैद में बैठकर अपनी गैरत को भूल जाएगा, उसको जेल से निकलने के लिए इमरान खान कर रहा है? इमरान खान ने कहा मुझे जितनी देर जेल में बैठाना है, जितने साल बैठाने हैं, मैं कैद में रह लूँगा, लेकिन मैं इस निज़ाम, ऐसे जुल्म के निज़ाम को नहीं कबूल करूँगा। तो शायद ये एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान अगर रिहा भी होते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू भी, तो शायद ये एक बयानिया क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान को अमेरिका ने रिहा करवाया। ये जो जिनको फिक्र है ना, आप मुझे बताएं डोनाल्ड लू के पास कौन भागे जा रहे थे? जनरल बाजवा और हुसैन हक्कानी। आप ये कह सकेंगे अपने वीलॉग्स पे? आपके तो बंद हो जाएंगे। आप बोलें कि जनरल बाजवा और हुसैन हक्कानी ने लॉबिंग करके बताया था इमरान खान आपके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं, यही सेल कर रहे थे। तो आप पहले जाके अपने इदारों को तो पूछें कि ये जाकर उनको करवा के हुकूमत गिरा दो, हम आपके साथ हैं, यही कहा था ना इन्होंने।
अब साथ यही बैठे हुए हैं। आज इमरान खान के पीछे सारी दुनिया, पूरा मुल्क साथ खड़ा है, और बाकी जो ये नैरेटिव बना रहे हैं, तो डर तो इन्हीं को ही लगता है उनसे, अमरीकनों को डरते ही है उनसे। वो तो एक सरकारी अफसर के पीछे फोन सुन के एक मैसेज आया तो उन्होंने वहीं पे शुरू कर दी अपनी एक्टिविटी। तो इन लोगों की इनको किस चीज़ से आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो अगर वो बाहर के लोग लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, जब वो उनको कहते हैं तो अमेरिकन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कह रहे हैं। वो आप ओवरसीज को कहोगे जी उनको भी आप धमकियां भेज रहे हो, उनको भी आप उनके साथ जुल्म कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि इमरान खान बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि रेमिटेंसेस कह रहे हैं बंद कर दो। तो रेमिटेंसेस तो उन्हीं ओवरसीज के जिनको आप धमकियां दे रहे हो सारा दिन, उनको कॉलें कर रहे हो, उनके रिश्तेदार यहाँ से उठा रहे हो। अगर वो कहते हैं कि हम अपनी रेमिटेंसेस नहीं भेजते, तो आप कह रहे हो कि जी मुल्क के साथ ज्यादती हो रही, कैसे? तो इसलिए ये जो फिक्र है ना कि बाहर के वो ट्वीट क्यों कर रहे हैं, वो हमें नहीं है। ये जिनको जो डोनाल्ड लू की कॉलें लेते हैं ना, ये उनको है फिक्र। अच्छा, लास्ट टाइम आपने बताया था कि इमरान खान को कुछ कपड़े आप लेके गई हैं, अभी तक उनको नहीं मिले, तो क्या आप इमरान खान को वो कपड़े मिल चुके हैं? किताबें नहीं मिली। ये हमारा सारा दिन देखें, ये कौन सा जुडिशल सिस्टम काम कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, इमरान खान को जो जेल की सहूलियात हैं जो हर कैदी को मुयसर हैं, अपने बच्चों से बात करना, किताबें उनको मिल जाना, ये हर कैदी का ये राइट है। तो जब वो कोर्ट ऑर्डर नहीं सुनते, तो इसका मतलब आपको पता है ना कि ये गद्दारी के ज़मने में आता है। अगर आप कोर्ट ऑर्डर को ना मानो, आपको पता है ना, गद्दारी में आता है ना, क्योंकि आपने स्टेट के खिलाफ जेल की इंतजामिया खड़ी हो गई, ये गद्दारी में आता है। तो अगर जेल की इंतजामिया गद्दारी कर सकती है, हर चीज़ उनकी कोर्ट के ऑर्डर ही नहीं मानती, डॉक्टर को मिलवाना वो नहीं मानती, तो आप खुद देख लें कि ये निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है। मैम, कल से खबर चल रही है कि इमरान खान को रिहाई के लिए ऑफर्स दी जा रही है, या वो बनीगाला शिफ्ट हो जाए या केपी शिफ्ट हो जाए, अगर वो निज़ाम के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं शुरू करेंगे। अभी तो वो इनको 4 महीने की सजा देना चाह रहे हैं, मतलब कितने सालों की सजा, पता नहीं कितने सालों की सजा होती है। 10 साल तक। हाँ, 10 साल तो उनका स्टैंडर्ड है। 10 साल दे दो, 20 साल दे दो, कम से कम 20 साल दे दें। वो इद्दत के केस में कितने साल हुई थी? 7 साल। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। तो ये इन्होंने अपने निज़ाम, जुडिशल निज़ाम का जान के मजाक उड़वा रहे हैं, ताकि लोगों की सारा उम्मीदें इनसे ख़त्म हो जाएं, अपने निज़ाम से। मैम, जो मोहसिन नकवी आपके कारकुनान को मतलब ये कह रहे थे कि अगर ये डी चौक पहुंचे नहीं, इनका सफाया करेंगे, आधे घंटे में इन्हें ख़त्म करेंगे, उसी मोहसिन नकवी से जो है वो वज़ीर आला केपी की मुलाकात कर रहे हैं, तो कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं उनसे? देखें, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो इमरान खान को भी पता है हमारे लोगों को जिन्होंने इतना नुकसान उठाया है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि ये मोहसिन नकवी था जो अली गंडापुर के पीछे उन्होंने पुलिस लगाई हुई थी। मुझे लगता है फिर मोहसिन नकवी उधर जाके उनको रिसीव कर लेता है, यहाँ से पीछे पड़ जाता है, उनको भगाता है बेचारे अली गंडापुर को, और उधर जाके उसको रिसीव कर लेता है।